तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। खबर शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र से है, जहां वन विभाग की जमीन को लेकर गोलीबारी और लाठीचार्ज हुआ। आपको बता दें कि इस लाठीचार्ज में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मामले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 1000 बीघा जमीन पर 2 पक्षों के कब्जा करने की बात सामने आ रही है, जिसकी कई बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में लोगों का कहना है कि रेंजर इदर सिंह धाकड़ काफी समय से वहां पदस्थ है, जिनके संरक्षण में ये कब्जा हुआ है। आपको बता दें कि सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र में 10,000 से अधिक जमीन पर अतिक्रमण है, फिर भी अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे रेंजर पर किसी बड़े नेता का हाथ होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में संवाददाता लक्ष्मण जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, शिवपुरी जिले के नरवर से मामला सामने आया है, जहां पर वन विभाग की जमीन को लेकर 2 पक्षों में लाठी और डंडे जमकर चले हैं। विस्तार से जानकारी दीजिए कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरे शिवपुरी जिले में अतिक्रमण बड़े जोर से चल रहा है और काफी वर्षों से चल रहा है। इस पर ना तो कोई कार्रवाई होती हैं और रही बात इसकी, तो सतनवाड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण बहुत तो बड़ी तादाद में हुआ है जी। और जहाँ की मैं आपको बता दूं कि अतिक्रमण जो हुआ है सतनवाड़ा थाना में, क्या नाम, बनपरी क्षेत्र में, वहाँ पर ये है कि गुर्जरों और बघेलों में जो कल लड़ाई हुई है, उसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है पीट कर। कई बार वो शिकायत करने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हुई। कहीं ना कहीं यहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, रेंजर्स हैं, उनकी मिली भगत है, तो कहीं ना कहीं इन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है। अनुपमा लक्ष्मण, बिल्कुल अगर देखा जाए तो सवाल उठता है वन विभाग की तमाम अधिकारियों पर, क्योंकि 1000 से ज्यादा बीघा जमीन पर कब्जा किया गया है। और आखिर कब से ये कब्जा किया गया था इस जमीन पर? क्या इसकी शिकायत किसी के द्वारा नहीं की गई थी? देखिए, शिकायत तो बार बार की गई है, लेकिन बट आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। और कार्रवाई होती है तो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। ये कार्रवाई कर दी गई, उसके बाद में फिर कब्जा हो जाता है पूरे शिवपुरी जिले में। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर DFO, CCF सभी लोग मिले हुए हैं। ये मिली भगत है सभी अधिकारियों, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, और एक रेंजर जो जहाँ इंदर सिंह धाकड़ जो आते हैं, कई समय से डटे हुए हैं वहाँ पर। वो क्या नाम है, वन परिक्षेत्र जिनको प्रभारी बनाएगा, वहाँ पर बहुत काफी टाइम से डटे हुए हैं। आज तक भी उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जहाँ तक उनका नाम आया हो फ्रंट पे, आज उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। ये तो बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें हावी है जी। लक्ष्मण, यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो रेंजर है इंदर सिंह धाकड़, उनके ऊपर किसी बड़े दिग्गज नेता का हाथ होने की बात भी सामने आई है। क्या उनका नाम अभी तक खुलासा हो पाया कि आखिर किस नेता का हाथ उनके ऊपर है? अनुपमा, मैं आपको बता दूं, मैं किसी बड़े नेता का नाम हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है इसमें। और रही इस चीज की बात कि इंदर सिंह धाकड़ जो है, ना तो कभी मीडिया से रूबरू होते हैं, ना कभी बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रूबरू होते हैं। उनका सिर्फ अपना एक स्टैंडर्ड है, उनका एक अपना एटीट्यूड है, अपने एटीट्यूड में बात करते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं जो जितनी बड़ा जो हत्याकांड हुआ, जितनी जो लड़ाई हुई है, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की और रेंजर इनकी मिली भगत है। इतना बड़ा कांड हुआ है। अगर वन परिक्षेत्र उसमें अगर ये सुधार करते या कार्रवाई करते तो आज ये नौबत नहीं आती। आने वाले समय में अगर DFO को नहीं हटाया गया है यहाँ से, तो पता नहीं वो कितने बड़े ऐसे हादसे सामने निकल के आएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, फिलहाल वहाँ पर कैसी स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी स्थिति तो फिलहाल खराब है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं की तो आज ये वहाँ पर देखने को मिला है सतनवाड़ा बनपरी क्षेत्र में। आगे चल के पूरे जिले में ऐसा शायद लगता है कि देखने को मिले। हेलो जी, बिल्कुल। तो लक्ष्मण, अगर देखा जाए तो बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है यहाँ पर। फिलहाल अगर वहाँ की स्थितियों की बात की जाए तो क्या कार्रवाई की जा रही है? जिन कब्जाधारियों ने वहाँ पर कब्जा करके रखा था, अब लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे। देखिए, अनुपमा, देखिए, मैं आपको बता दूं,
लाठी डंडे चलाए गए हैं। इसमें आप विजुअल देख पा रही हैं वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ होती है 14 लोगों पर प्रकरण दर्ज हो चुका है जी। और जो कार्रवाई होंगी जांच के तहत होंगी, किसने गोली वहाँ पर चलाई है, किसने लाठी डंडा चलाया है वहाँ पर और क्या हुआ है वो जांच होगी उसके बाद में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो फॉरेस्ट विभाग की है जी। मैं आपको बता दूं अनुपमा जी। लक्ष्मण, अगर देखा जाए तो कितने समय से इन कब्जाधारियों ने वहाँ पर कब्जा करके रखा था? मैं आपको बता दूं अनुपमा जी। तो ये कब्जे की शिकायत कभी शायद साधना न्यूज भी इसको काफी टाइम से उठा चुका है, काफी टाइम तक इसने उठाया था साधना न्यूज ने। उसके बाद आज तक कभी भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई हुई तो साधना न्यूज के उस पर हुई है। लेकिन अब सामने आ गया है साधना न्यूज बार हाँ कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई हुई तो साधना न्यूज के उस पर हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं अनुपमा कि जब साधना न्यूज ने खबर उठाई है, जब प्रशासन जागा है, लेकिन कभी इसमें कार्रवाई नहीं की, सब जागा है, आश्वासन दिए अनुपमा। सिर्फ आश्वासन यहाँ पर वन विभाग के तमाम अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में ग्रामीण सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, ये मामला आपके क्षेत्र से आ रहा है, कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और आखिरकार लगातार शिकायतों के बाद भी वन विभाग इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्या है, यहाँ पर वन विभाग के जो कर्मचारी है ना जी, छोटे निचले स्तर के और बड़े स्तर के, यहाँ से क्या करते हैं ये लोग वन विभाग की जमीन को जुतवाते हैं जी, और उसके बदले में जो पैसा लेते हैं कि आप जमीनें जोतें और हमको हर वर्ष के हिसाब से पैसा दें जी। इसमें बीट गार्ड भी है और सिक्योरिटी रेंजर भी शामिल जी। बिल्कुल इससे पैसा जाता है यहाँ पे और दबंग लोग ज्यादातर इस जगह काम करते हैं, ज्यादातर गुर्जर ठाकुर और किसी अन्य जात के लोगों को नहीं जोतने देते। जो भी जोतता है तो ऐसे झगड़े आते हैं। ये झगड़ा इसी कारण हुआ है क्योंकि यहाँ पे धोबी समाज का और बघेल समाज भी रहता है यहाँ पे, तो उन लोगों ने भी जोती होगी जमीन वहाँ पे, है ना, तो उनको रोका गया उनको रोका गया तो ऐसे झगड़े हुए। और ये झगड़ा मगरोनी क्षेत्र में भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे एक गांव है बीलोनी भदाई केखौदा और मेरा मेरी की डांग, तो इस साइड में भी कम से 3,500 बीघा जमीन इनने जोत रखी है दबंग लोगों ने। लेकिन उनको नोटिस देने के बाद में भी वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? यहाँ पर नाम सामने आ रहा है रेंजर का कि इंदर सिंह धाकड़ लगातार संरक्षण दे रहे हैं कब्जाधारियों को, उनके संरक्षण में कब्जाधारी कब्जा करके रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं होती कार्रवाई? क्योंकि ये मोटी रकम लेते हैं ये वहां से जी। ये सारा सिस्टम इनका रकम लेने का ये सारा सिस्टम वन विभाग के जितने भी क्षेत्र है यहाँ पर ये इन लोगों ने ही जुटवाए हैं, विभाग के लोगों ने, इन्होंने ही कार्रवाई करवाई है सब लोगों ने। सारी जड़ यही है वन विभाग के लोग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आती है। एक जिम्मेदारी होती है वन विभाग के तमाम अधिकारियों की कि वन विभाग की जमीन पर अगर कोई कब्जा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, लेकिन वन विभाग यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से मुखर होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। सुनील, अब आप बताइए मैडम जी कि वहाँ पे अधिकारी है जी, बीट गार्ड है, उसके बावजूद ही जंगल काटे जा रहे हैं जी। क्यों काटे जा रहे हैं? इनकी ही गलती है ना। जब इनके क्षेत्र में जब जंगल थे तो वो 3,500 बीघा के जंगल काट दिए गए जी। 3,500 बीघा के जंगल कटे हैं हमारे क्षेत्र में जी। लेकिन प्रशासन में कोई भी कार्रवाई करता है उसको दबा दिया जाता है। लेकिन ये नहीं, ये लोग वन विभाग के लोग निष्क्रिय लोग। तो लगातार यहाँ पर अतिक्रमण का मामला सामने आ रहा है, लेकिन वन विभाग इस ओर कोई भी रुख नहीं अपना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो सुनील, जैसा कि आपने जिक्र किया यहाँ पर, तो सुनील जैसा कि आपने यहाँ पे जिक्र किया है, तो देखा जाए तो और कितने समय से ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ था? की ओर से 2-3 महीने पहले जो नोटिस दिए थे जी, जमीन खाली करने के, लेकिन उन नोटिसों को 3-4 महीने हो गए, लेकिन आज तक उसको मुक्त नहीं कराया गया जी। इधर है बीलोनी है, भदाई है, मेरा मेरी है, केखौदा है, ठाटी है, इस साइड में जंगल बहुत है हमारी साइड जी। और दौलताबाद है, ये सब मगरोनी नगर परिषद से लगा हुआ क्षेत्र है पूरा जी। तो वहाँ से 3,500 बीघा नदी तक जो अपनी सिंध नदी आती है ना जी, वहां तक बिल्कुल 3,500 बीघा जमीनों को इन्हीं लोगों ने ही जुतवाया है। इस
इसमें एक है सुरेश शर्मा है जो बीट गार्ड है, जी और एक है सतीश मौर्य है, और ऐसे ही कई लोग हैं। एक चौकीदार थे जो गोकुल राजपूत है जादौन, जी उन्होंने करवाया था ये सब। जी सुनील, यहाँ पर एक ग्रामीण की मौत होने की भी खबर सामने आई है और कई सारे घायल भी है, तो उनकी फिलहाल स्थिति कैसी नजर आ रही है और जो जिनकी मौत हुई है उनके बारे में जानकारी दीजिए। उसमें क्या है कि 3-4 लोग तो गंभीर रूप से घायल हैं जी, और कम से कम 15 लोगों के चोटें आई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम चर्चा के लिए और जानकारी देने के लिए। तो खबर शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां वन विभाग की जमीन को लेकर गोलीबारी और लाठी डंडे चले हैं और इसी के चलते कई सारे लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं पर एक की मौत भी हो गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम सामने आ रहा है रेंजर इंदर सिंह धाकड़ का, जिनके संरक्षण में लगातार लंबे समय से ये कब्जाधारी कब्जा करके रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, न तो कब्जाधारियों के ऊपर और न ही रेंजर के ऊपर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही वन विभाग की सामने आ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ में और भी जानकारी के लिए लक्ष्मण हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, अगर देखा जाए तो हमने ग्रामीण सुनील से भी बात की, उनका भी कहना है कि लंबे समय से ये कब्जा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। कई बार शिकायतें भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं जी कि वन विभाग कहीं ना वन विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो रेंजर्स हैं, रेंजर तो काफी टाइम से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति का संरक्षण है उनके पास। जी और आज तक पूरे शिवपुरी जिले में कई सौ बीघाओं में अतिक्रमण हो चुका है। आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कितनी इस पर कार्रवाई की गई है, सिर्फ दिखावे के लिए लोग कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन रही उस चीज की बात कि कहीं ना कहीं साधना न्यूज जिनको बताता है, कहीं ना कहीं इनको प्रेरित करता आया है कि ये खबर वहां से है। ये साधना न्यूज ने कहीं ना कहीं खबर को उठा के अधिकारियों को बताया, वर्जन लिए कई बार, लेकिन आज तक नहीं चेता। जी तो लक्ष्मण, यहाँ पर देखा जाए तो हमने संपर्क करने की कोशिश की है, डीएफओ से संपर्क करने की कोशिश की, सीसीएफ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी, जब उन्हें ये खबर बताई जा रही है, पूरा मामला बताया जा रहा है, तो वो फोन कट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उससे बचते भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो उनको बचने का सबसे वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं, तो वो बचने की कोशिश ही करेंगे। किसी मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं कभी। ये रेंज ऑफिसर हैं, रेंज विभाग के जो लोग हैं वो नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है, इसलिए वो आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। जी तो ये बहुत बड़ा मामला है, ये मैं आपको बता दूं। जी तो बिल्कुल लक्ष्मण, देखा जाए तो बड़ा मामला है। अब इसके बाद में देखना होगा कि कोई कार्रवाई की जाती है, कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, आप इस खबर पर लगातार नजरें बना के रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर दो पक्ष ने लगभग वन विभाग के 1000 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसी के चलते लाठी डंडे भी चले, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बहरहाल इन सभी के बीच में वन विभाग के तमाम अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन वो सब बचते नजर आए। तो वहीं पर रेंजर इंदर सिंह धाकड़ का नाम भी सामने आ रहा है, जिनके संरक्षण में ये कब्जा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी रेंजर पर कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है।